हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। चलिए, आज आपके लिए लेके आऊं एक बहुत बड़ी न्यूज, और ये न्यूज कोई पुरानी न्यूज नहीं है। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ये अपडेट आ रही है। जुडिशियल सर्विसेज के अंदर जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि 3 साल की प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ये अपडेट आ रही है। चलिए बताता हूं क्या है ये अपडेट, पूरी आपको बताऊंगा कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ, कब की न्यूज है ये, और क्या अपकमिंग स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में 3 ईयर की मैंडेटरी प्रैक्टिस जो है की जा रही है। क्या अब 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी होगी स्टेट जुडिशरी में अपियर होने के लिए? 3 साल की प्रैक्टिस क्या फ्रॉम द डेट ऑफ द एनरोलमेंट, या एक्चुअल प्रैक्टिस आपकी जो है 3 साल में काउंट की जाएगी? सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप जज बनना चाहते हो तो इस वीडियो को सुनिएगा। और जो न्यूज़ है वो भी मैं दिखाऊंगा, कौन सा केस है, किस केस से अब ये नई लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। ये पुरानी न्यूज़ नहीं है, जी हाँ, पहले बता रहा हूं, नई न्यूज़ है और ये 28 जनवरी की न्यूज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जोर से मुझे बता दीजिए, हाउस दी जॉस, कैसा है आप सबका जॉस? चलिए, जो भी है जिंदगी में जोश हमेशा हाई रहना चाहिए ना, देख लेंगे जो होगा सो होगा। चलिए बात करते हैं 3 साल की प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी हाँ, पहले मैं बता देता हूं ये न्यूज कहां से आई है, फिर इस न्यूज के बारे में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है या सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है 3 ईयर की प्रैक्टिस को लेके, और अलग अलग डिफरेंट हाई कोर्ट्स की क्या सजेशन रही है सुप्रीम कोर्ट को कि 3 ईयर की प्रैक्टिस मैंडेटरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए पहले मैं आपको इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी जो है वो बता देता हूँ। ये न्यूज़ आई कहाँ से है? ये रिसेंटली 28 जनवरी को जो एक केस है आपका, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस है, उसके अंदर जब हियरिंग हो रही थी तो वहाँ से एक ये न्यूज़ निकल के आई है। मैं आपको एक इसकी जो न्यूज़ है, लाइव लो के ऊपर भी ये न्यूज़ अपडेट हुई है। ये देखिए, ये लाइव लो है, राइट। तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट हियर्स कंसर्न्स ओवर अलाउइंग लॉ ग्रेजुएट्स टू एंटर जुडिशियल सर्विसेज विदाउट प्रैक्टिस एज एडवोकेट। ये 28 जनवरी 2025 की न्यूज़ है। केस का नाम भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। कंप्लीट यहाँ पे केस का नाम इसमें शायद मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा किस केस में ये अपडेट आई है। सी, अभी हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि अभी हुआ क्या रिसेंटली। अभी जो एक रिसेंटली ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस है, उसके अंदर सुनवाई हो रही थी। तो उस सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को, देखिए, हियर्ड आर्ग्यूमेंट ऑन वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ईयर ऑफ लीगल प्रैक्टिस बिफोर अपेयरिंग फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम शुड बी रिस्टोर्ड। आप सबको पता है कि ये जो 3 ईयर की प्रैक्टिस है अभी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हुई, क्या 3 साल की जो प्रैक्टिस है सिविल जज बनने के लिए उसको अब दोबारा से रिस्टोर कर देना चाहिए, क्योंकि पहले थी 3 साल की प्रैक्टिस। इनिशियल डेज में 1993 में 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी थी, बट उसको हटा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चीज़ के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट हुई है कि क्या अब 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर देनी चाहिए टू बिकम और टू अपीयर इन एग्जाम ऑफ सिविल जज, राइट। अब ये इशू दोबारा से कैसे उठा है? ये इशू एक बार के लिए शांत हो गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 ईयर की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड कर दिया कि भैया 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी है अगर आपको अपीयर होना है मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए। अब दोबारा से जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस है, उसी के अंदर ये इशू दोबारा से उठ गया। देखिए, द इशू अरोज इन ए रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वेयर वेरियस कंसर्न रिलेटेड टू जुडिशियल ऑफिसर सर्विसेज कंडीशंस एंड ट्रेनिंग वर रेज्ड। और भी काफ़ी इश्यूज को रेज किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है हमारे लिए, क्योंकि हम सब जो है जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अब हिस्टोरिकली क्या होता था, पहले अगर हम बात करें, जी हाँ, पहले अगर हम बात करें 1993 की जजमेंट, जो कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस के अंदर ही थी, इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया था 3 इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस बिफोर अपेयरिंग फॉर द जुडिशियल एग्जाम। जी हाँ, 1993 केस यही था हमारा, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया था अगर आपको जज बनना है तो आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जी हाँ, 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब रैशनले क्या दिया था? Practical experience as an advocate is crucial to understanding court functioning, interacting with the stakeholders and efficiently handling cases. सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि
जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़रूरी है। जज बनने के बाद आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1993 की जजमेंट में मैंडेटरी कर दिया था टू बिकम ए सिविल जज यू हैव टू क्वालिफाई दिस रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस। बट इन द ईयर ऑफ 2002 2002 के अंदर, राइट, 2002 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया। लेकिन ये चेंज क्यों किया गया? बिकॉज जस्टिस केजे शेट्टी की जो कमीशन थी, उनकी जो रिपोर्ट थी, उनके सजेशंस क्या थे, उन्होंने कहा था, उनकी रिकमेंडेशन थी कि भैया 3 साल की जो प्रैक्टिस है इसको रिमूव किया जाए। एंड देन द सुप्रीम कोर्ट रिमूव 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट टू अट्रैक्ट यंग लॉ ग्रेजुएट्स। जो नए नए बच्चे थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस को रिमूव कर दिया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस केजे शेट्टी कमीशन, राइट। After that, instead of practice, the court directed a mandatory 1 or 2 year training period for fresh recruits. ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी 1 या 2 साल की आप मैंडेटरी ट्रेनिंग करवा दीजिएगा रिक्रूटमेंट के बाद। ये प्रैक्टिस अभी तक चल रही है। बट रिसेंटली 28 जनवरी को ये मुद्दा दोबारा से उठ गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और काफी सारे हाई कोर्ट्स ने क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, challenges with the current system, a need for practical experience। जी हाँ, a need for practical experience। ये कहाँ से आया है? ये आया है डिफरेंट बार एसोसिएशन से, डिफरेंट हाई कोर्ट से। कुछ हाई कोर्ट्स का तो नाम भी मेंशन है, जैसे कि अगर हम बात करें, मैं बता देता हूँ। जी हाँ, मोस्ट ऑफ दी हाई कोर्ट्स हैं वो इसी चीज़ के फेवर में है कि 3 साल की प्रैक्टिस को दोबारा से मैंडेटरी किया जाए टू बिकम ए सिविल जज। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे अभी क्या है, इनकॉम्पिटेंसी। हाई कोर्ट्स जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, हाई कोर्ट्स हैव एक्सपीरियंस कंसर्न्स अबाउट द फ्रेश ग्रेजुएट्स स्ट्रगलिंग टू हैंडल केसेस इफेक्टिवली, इंटरैक्ट विद सेशन एडवोकेट्स एंड नेविगेट कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज। हाई कोर्ट के पास इस चीज़ के कंसर्न आए हैं कि जो नए रिक्रूट हो रहे हैं, जजेस बन रहे हैं, जो नए लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट, डील नहीं कर पा रहे लीगल कॉम्प्लेक्स इश्यूज को, साथ ही साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, केसेस को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिफरेंट हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि हम इसी चीज़ के फेवर में है कि 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया जाए। दूसरा, इनएफिशिएंट जुडिशरी। जी हाँ, ये कहते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैज बीन साइटेड एज ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इनएफिशिएंसी एट द लोअर लेवल ऑफ जुडिशरी। कि एक्सपीरियंस कम होने की वजह से जो लोअर लेवल पे जुडिशरी है, जो सिविल जजेस हैं, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, इंपैक्टिंग केस हैंडलिंग एंड ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी। कहीं ना कहीं जस्टिस डिलीवरी जो है वो भी डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है इन जजेस के पास। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चैलेंज और हाई कोर्ट का भी कंसर्न है। रिसोर्टिंग द प्रैक्टिस ए प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन। जी हाँ, अब यहाँ पे जस्टिस हैं हमारे, राइट, जस्टिस BR गवई ने ये कहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर हम कर दें 3 साल का तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है और अच्छा भी है। जस्टिस BR गवई कहते हैं, इन्होंने कहा अब जुडिशरी जो है अट्रैक्टिव कैरियर है, पहले इतना अच्छा नहीं था, अब सैलरी भी अच्छी है और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो जस्टिस BR गवई का कहना है, हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन जुडिशियल सर्विस कंडीशंस, ही बिलीव्स लॉयर्स विद प्रूवन लीगल एक्सपीरियंस वुड बी मोर लाइकली टू ज्वाइन द जुडिशरी टुडे। जी हाँ, जस्टिस BR गवई ने कहा जिन एडवोकेट्स के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या 4 साल का एक्सपीरियंस है, आज जुडिशियल सर्विसेज इतना अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन बन गया है कि वो 3 साल की प्रैक्टिस के बाद भी जुडिशरी को चूज करेंगे। तो जस्टिस BR गवई भी कहीं ना कहीं इसी चीज के फेवर में है कि 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया जाए। दूसरा, हाई कोर्ट सपोर्ट। जी हाँ, सेवरल हाई कोर्ट हैव वॉइस्ड देयर सपोर्ट फॉर रिसोर्टिंग द प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट। ये बहुत जरूरी है। सेवरल हाई कोर्ट्स ने कहा है कि 3 साल की प्रैक्टिस को दोबारा से मैंडेटरी किया जाए, जैसे 1993 में थी उसको अब दोबारा से मैंडेटरी किया जाए, विद सम प्रॉमिसिंग अ मिनिमम ऑफ 2 years व्हाइल अदर एडवोकेट्स फॉर 3 years। कुछ हाई कोर्ट कह रहे हैं कि 2 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी करो, कुछ कह रहे हैं 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स इसी चीज के फेवर में है कि प्रैक्टिस जो है मैंडेटरी की जाए टू बिकम ए सिविल जज। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये भी समझेंगे। अब देखिए, यहां पे एक और चैलेंज आ रहा है कि लीगल प्रैक्टिस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये इफेक्टिव लीगल प्रैक्टिस ने वाकई में वकालत की है। कई बार क्या होता है, हम
पास आउट हो गए, एएबी का एग्जाम दे लिया, एनरोलमेंट करवा लिया, घर बैठ के अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी कोर्ट में गए ही नहीं। इसके ऊपर भी कुछ सजेशंस आए हैं। क्या कहा है, देखिए अभी क्या चल रहा है, पेपर प्रैक्टिस चल रही है, सिर्फ वकालतनामे पे साइन करते हैं, कभी कोर्ट में नहीं जाते। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज जो कंसर्न रेज किया गया है बेंच के द्वारा। क्या कहा है, द कोर्ट इज कंसर्न दैट सम एस्पायरिंग जजेस मे इंगेज इन ऑन पेपर प्रैक्टिस साइनिंग वकालतनामास बट लेकिंग एक्चुअल कोर्ट एक्सपीरियंस। और यही हकीकत है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोर्ट में विजिट नहीं करते हैं, एनरोलमेंट करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, अगर अपीयरेंस दिखानी पड़ी तो वकालतनामे पे साइन कर देंगे, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन नहीं हो रहा है। दिस इज द मेजर कंसर्न बिफोर द बेंच। बेंच के सामने भी यही कंसर्न है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि लीगल जो इफेक्टिव लीगल प्रैक्टिस इसने की है, एक्चुअल में कोर्ट में गया, कोर्ट में इसने वकालत की है, कैसे हम उस चीज़ को ट्रैक कर पाएंगे। दूसरा कंसर्न जो है हमारे एग्जाम फोकस्ड अप्रोच। जस्टिस मसीह जो है उन्होंने कंसर्न जो है अपना एक्सप्रेस किया। क्या कहा उन्होंने, एस्पिरेंट्स प्रायोरिटाइजिंग एग्जाम प्रिपरेशन ओवर जेन्युइन लीगल प्रैक्टिस पोटेंशियली लीडिंग टू ए लैक ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि मुझे वकालत नहीं करनी, मुझे तो अपनी जुडिशरी की तैयारी करनी है, एंड दिस इज द रीजन कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको नहीं हो पाता है। ये भी एक मेजर कंसर्न रहा है जस्टिस के सामने। एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, यस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहे हैं, द कोर्ट इज कंसिडरिंग इशूइंग सर्टिफिकेट्स बाय प्रिजाइडिंग जजेस टू वेरीफाई द एक्सटेंट एंड क्वालिटी ऑफ लीगल प्रैक्टिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी गाइडलाइंस हमें इशू करनी चाहिए कि जो भी प्रिजाइडिंग जज हैं उस कोर्ट के जहां पे आपने वकालत की है, प्रैक्टिस की है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि जेन्युइनली इस बच्चे ने हमारी कोर्ट में प्रैक्टिस की है, जेन्युइनली इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो 3 ईयर की प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी की जा सकती है, क्योंकि सारा का सारा फेवर उसी के है ना। सारे जितने भी हाई कोर्ट हैं या जो भी जजेस वगैरह कह रहे हैं, सब 3 ईयर की प्रैक्टिस के फेवर में ही कह रहे हैं। लेकिन 3 ईयर की प्रैक्टिस को भी इफेक्टिवली ट्रेस किया जाएगा कि इसने वाकई में 3 साल की प्रैक्टिस की है। सिर्फ एनरोलमेंट करवाने से बात नहीं बनने वाली है, अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकालत करनी पड़ेगी, तभी आप जज बन पाओगे। ऐसा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और फाइनल डिसीजन इसके ऊपर आ सकता है। क्वालिटी ऑफ लीगल प्रैक्टिस एंश्योरिंग जेन्युइन एक्सपीरियंस। जेन्युइन एक्सपीरियंस को फाइंड आउट करने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपसे मांगा जा सकता है, एंड वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कौन इशू करेगा, जिस कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की है उस कोर्ट के जो जज साहब हैं वो इशू करेंगे। अनदर थिंग, द फ्यूचर ऑफ जुडिशियल सिलेक्शन ए बैलेंसिंग आर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होने वाला है अब आगे जाके, क्या होने वाला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट रीइवैल्यूएट कर रहा है, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट रीइवैल्यूएट कर रहा है कि क्या 3 साल की प्रैक्टिस जो है उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए सिविल जज एग्जाम में अपीयर होने से पहले। पहली चीज ये रीइवैल्यूएट कर रहा है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं है, बट चांसेस यही हैं कि किया जा सकता है। दूसरा, फाइनल डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का आता है 3 ईयर की प्रैक्टिस को मैंडेटरी करने का, तो काफी सारा इसके ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। लैक्स ऑफ, मैं कहूंगा थाउजेंड्स नहीं, लाखों जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट आने वाला है। काफी सारे फ्रेश ग्रेजुएट है ना, और कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लोअर जुडिशरी इंप्रूव हो सकती है बाय दिस 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये सुप्रीम कोर्ट की ही ऑब्जर्वेंस है, एंड कोर्ट इज ऑल्सो कंसिडरिंग अल्टरनेटिव वेज भी कोर्ट ढूंढ रहा है कि 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी ना करके कुछ और अल्टरनेटिव वेज निकाल लिए जाए। जैसे अभी तो ट्रेनिंग होती है, 1 साल की 2 साल की ट्रेनिंग आपकी होती है, तो अभी इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आई थिंक 4th मंथ, हाँ अप्रैल में अब इसकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है, राइट। तो अप्रैल में नेक्स्ट डेट है, देखते हैं क्या होता है उस नेक्स्ट डेट पे। और मैं बताना चाहूँगा इसमें कौन कौन से हाई कोर्ट्स जो हैं इस चीज़ के फेवर में हैं, 3 साल की प्रैक्टिस के फेवर में है। देखिए मोस्ट ऑफ दी हाई कोर्ट्स तो कह रहे हैं कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दो, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, आसाम हाई कोर्ट है, वो लोग कह रहे हैं कि 2 साल की प्रैक्टिस करो, 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि मिनिमम 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट जो है प्रैक्टिस की वो मैंडेटरी कर देनी चाहिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आफ्टर क्लियरिंग ऑल इंडिया बार एग्जाम 3 साल की प्रैक्टिस जो मैंडेटरी कर देनी चाहिए। बट सिक्किम एंड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मना किया है कि 3 ईयर की प्रैक्टिस को रिक्वायर्ड ना किया जाए। साथ के साथ में मध्य प्रदेश ऑलरेडी कर चुका है।
तो चांसेस यही हैं कि 3 साल की प्रैक्टिस जो है उसको मैंडेटरी कर दिया जाए। मेरा आप लोगों से यही सजेशन है, सुझाव है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो या अभी जस्ट आप लोग ग्रेजुएट हुए हो तो अपने बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवा लीजिए, कोर्ट विजिट करना स्टार्ट करें, सुबह से लेके शाम तक 2-3 बजे तक कोर्ट जाएं, उसके बाद आके अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि चांसेस यही हैं, है ना। बेटर यही है, बेटर ऑप्शन हमारे पास कि कोर्ट में एनरोलमेंट करवाएं, रेगुलर कोर्ट में विजिट करें, सो डैट आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। और जो ये क्राइटेरिया अब आ सकता है, चांसेस यही है क्योंकि मैक्सिमम हाईकोर्ट इसी के फेवर में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहे और आप एलिजिबल रहें सिविल जज का एग्जाम लिखने के लिए, राइट। और आप सिविल जज एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच ये लॉन्च हो चुका है। इसकी क्लासेस जो है 10 फेब से स्टार्ट होंगी, 10 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि 26 जनवरी लास्ट अभी हमने सेलिब्रेट किया है। वैसे 50,000 का बैच है, लेकिन अभी अगर आप एनरोल करते हो इस वीडियो के एंड होने के 2-3 घंटे के अंदर, आई थिंक ये ऑफर 1-2 दिन का ही रहा है, तो 17,000 रुपए में आपको इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा, जिसके अंदर 15 से ज़्यादा स्टेट की आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इंक्लूडिंग लोकल लॉज, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, प्री मेंस इंटरव्यू, कंप्लीट प्रिपरेशन। जी हाँ, एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन इस जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच में करवाई जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बैच में अभी एनरोल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस। और देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली ये कहीं ना कहीं होने वाला है। 3 साल की प्रैक्टिस जो उसको मैंडेटरी किया जा सकता है, आने वाले 1 साल में या 2 साल में ऐसा हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप एनरोलमेंट करवाएं, एक्सपीरियंस गेन करें और साइमल्टेनियसली अपनी जो है प्रिपरेशन भी करते रहें, राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग अपडेट फ्रॉम माय साइड, और ये रीसेंट अपडेट है, पुरानी न्यूज़ नहीं है, पहले बता रहा हूँ, रीसेंट अपडेट है। 28 जनवरी को ऐसा सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट में हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, किसी भी गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको ये लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बैच में ज्वाइन कर लो। मैक्सिमम डिस्काउंट अभी मिल रहा है, बाद में फीस जो है 50,000 हो जाएगी, 2 या आज या कल का ही ये डिस्काउंट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।